आपके राशि के कुंडली में करोड़पति बनने के योग है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके राशि के स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि हम बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, जो कि सुख सुविधा धन दौलत वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। आप हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं, हमेशा चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आप संकट समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन चिंता न करें, सुधार करने का मौका आपको फिर दोबारा मिलेगा, दोबारा फिर से आपको पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन लालच से दूर रहना पड़ेगा, जल्दीबाजी से दूर रहना पड़ेगा। और अपने ज्ञान का यदि गलत उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में कठिनाई समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शुक्र की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो धन दौलत से आपको परिपूर्ण कर देंगे, आपके ऊपर लायबिलिटी जो थे वो सारे समाप्त कर देंगे। बिजनेस व्यापार में आपको मुनाफा कराएंगे। वहीं बुध और शनि महाराज आपके राशि में वक्री चाल में है। जहां बुध व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वहीं शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, न्याय के देवता है, न्यायाधीश, कलयुग के न्यायाधीश है। और यही शनिदेव महाराज आपके कर्म के अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। वही राहु महाराज की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है। जो राहु महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उन्हें सुख सुविधा फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चालाकी दिखाते हैं उनके ऊपर राहु की हमेशा अशुभ दृष्टि रहती है, क्योंकि राहु खुद एक मायावी ग्रह है। खुद वो माया जाल बिछा करके व्यक्ति को भ्रमित करते रहते हैं, माया जाल में फंसाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फंस जाते हैं वो अपने लक्ष्य सफलता से चूक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माया जाल में नहीं फंसते उन्हें लक्ष्य और सफलता दोनों ही मिलती है, अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं और अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पाते हैं। क्योंकि नवो ग्रह का साथ मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी एक ग्रह का साथ नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। जब बुध ग्रह ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है, इसे हल्के में कभी मत लीजिएगा। जब बुध की अशुभ दृष्टि या बुध नीच के हो जाते तो हमारे बिजनेस व्यापार सब बंद हो जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण हमें लायबिलिटी में जाना पड़ता है। और यदि हम नेटवर्किंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो राहु की दृष्टि बनी हुई होती है। और छोटी मोटी जो इनकम स्रोत आते रहते हैं उसे भी राहु महाराज पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके बाद तांडव शुरू होता है मंगल का, जो मंगल उत्साह का, साहस का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल कमजोर हो जाते, नीच के हो जाते तो हम चिड़चिड़ापन से उठते रहते हैं, हमें मानसिक परेशानी ज्यादा मिलती है। यदि हम किसी कार्य में को करने का समय लेते हैं, किसी को देते हैं तो वो अचानक बिना सोचे समझे लेते हैं, लेकिन वो दिन मंगल का होता है। मंगल बहुत ही अशुभ दृष्टि व्यक्ति पर जब डालते हैं तो व्यक्ति विचलित परेशान हो जाते हैं, साहस, आत्म ऊर्जा हर एक चीज खो देते हैं, एक जिंदे लाश की तरह हो जाते हैं। वही जब केतु साथ छोड़ देते हैं तो केतु दया धर्म रोग ऋण के कारक माने जाते, सेवा सत्कार के कारक माने जाते। जब केतु साथ छोड़ देता है, नीच के हो जाते तो चोट लगने का भय, एक्सीडेंट लगने का भय, अकाल मौत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वही केतु का सपोर्ट मिलते हैं तो हमारे अपने जीवन में शारीरिक कष्ट से, रोग से, ऋण से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा सेवा सत्कार दया धर्म के मार्ग पे चलना होता है। नवो ग्रह का अपना अपना दायित्व है, हर एक ग्रह का अपना एक दायित्व है, वो अपना हमेशा दायित्व निभाते। लेकिन कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटक जाते तो उन्हें सुधारने के लिए नवो ग्रह प्रण उठा लेते हैं कि नहीं, अब इसे सुधारना है, इनके जीवन में इतने दुख दर्द समस्या दे दो कि ये फिर से भक्ति के मार्ग पे आ जाओ। यही सारे नवो ग्रह करते हैं। हमारे जीवन में जब भी दुखों का आगमन होता है तो हमें आने वाले दुख दर्द समस्या से बचाने के लिए ही होता है, ना कि दुख दर्द समस्या देने के लिए। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, हर एक ग्रह हमें साथ देते हैं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम अपने जीवन में सफलता पाए। बहुत शुभ समय आपके लिए रहने वाला है। हर एक सपना, हर एक सोच आपका सत्य होगा, लेकिन कड़ी मेहनत संघर्ष करना नहीं छोड़िएगा। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करने में जरूर आपको कामयाबी सफलता मिलेगी। क्योंकि हमारे हाथों की लकीरों में ही हमारे करोड़पति बनने के योग राज छुपे होते हैं। हमारे राशि के लकीरों में हमें करोड़पति लाखपति बनने के राज योग छुपे होते हैं। और उस राज को उजागर कर दे हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा मेहनत। हमारा जितना मेहनत, जितना कर्म धर्म करते हैं उसी तरह से हमारे भाग का निर्माण होता है और उसी तरह से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जब उनके ऊपर समस्या संकट उत्पन्न होते हैं, विचलित परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन अभिशाप है, हमारे इस राशि में जन्म लेना अभिशाप है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व होता है, हर एक व्यक्ति का मकसद होता है, हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। ईश्वर ने किस मकसद से, किस लक्ष्य से, किस दायित्व के लिए आपको धरती पे भेजा है ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपको एहसास होता जाएगा कि आपका लक्ष्य क्या था, आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे, आपका दायित्व क्या था, अपने दायित्व से भटक गया। समय आने पर हर एक चीज हमारे सामने, आंखों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तब हमें एहसास होता है कि हमें इस राशि में क्यों जन्म, ईश्वर ने जन्म दिया, ये नाम हमारा क्यों रखा, क्यों हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न दे दी, क्यों हमें संकट समस्या में डाल दिए। क्योंकि जब तक संकट समस्या में नहीं पड़ता था न तो हम खुद को जान पाते,
न पहचान पाते, न परख पाते आखिर हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हम वो कार्य, हर एक कार्य कर सकते हैं जो दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने किया है। बड़े बड़े लोगों ने सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी जब पाए हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते, और हमारे अंदर भी उतनी शक्ति क्यों नहीं है। ये पहचान तब होती है जब आप विपत्ति के पाठशाला में जाते हैं, क्योंकि विपत्ति के पाठशाला में कौन अपने, कौन पराये, कौन दूसरे हैं, कौन किसके हैं, वो सब देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के जीवन में दुख का आगमन होता है तो हर एक व्यक्ति उनका साथ छोड़ दे, व्यक्ति अकेला हो जाते, मानसिक संघर्ष, मेहनत करते, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं समय कितने भी खराब क्यों न हो, कितने भी परिस्थिति खराब क्यों, एक न जरूर करवट लेती है, एक न एक दिन जरूर बदलती है, और फिर से हमें न अपने जीवन में वापसी करने का मौका मिलता है। और ठीक उसी प्रकार आपको अपने जीवन में वापसी करने का मौका मिल चुका है। बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं आपके लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। हर एक सपने आप